हेलो बच्चों, क्लास 9th में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुभाषितान। सुभाषितान मतलब होता है सुंदर उक्तियाँ। बर्मेको गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतैरपि एकस चंद्र अस्तमो हंति नाचा तारागणरपि। बर्मेको गुड़ी पुत्रो, बर्मेको मतलब एक, बरम मतलब श्रेष्ठ होता है, गुड़ी मतलब गुणवान, एको मतलब एक, सतैरपि मतलब होता है, देखो लिखा है न मतलब नहीं, च मतलब और, मूर्ख मतलब मूर्ख, सतैरपि मतलब सैकड़ों भी, त एकस चंद्रमो एक मतलब एक, चंद्र मतलब चंद्रमा, अस्तमो मतलब तमो मतलब होता है कि अंधकार, हंति मतलब नाश कर देता है, नाचा मतलब और ना, तारा गणरपि तारा मतलब तारा, गण मतलब समूह, आपी मतलब होता है भी। तो कह रहे एक गुणवान पुत्र, बर्मेको गुड़ी पुत्रो एक गुणवान पुत्र, नाचा मूर्ख सतैरपि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। एक गुणी पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार से असंख्य तारों और चंद्रमा में अकेला ही चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, ना कि असंख्य तारागण। जानते हैं ना, आसमान में तमाम तारा होते हैं लेकिन उससे उजाला नहीं होता। जिस दिन चंद्रमा निकल जाता है उस दिन उजाला हो जाता है रात के समय। तो वही कह रहे हैं कि एक गुणी पुत्र, एक योग्य पुत्र क्या है, श्रेष्ठ, एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से क्या है, श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से असंख्य तारा और चंद्रमा में अकेला चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट कर सकता है, ना कि क्या, असंख्य तारागण। अगला है मनीषिणी संति नाते हितैषिणः हितैषिणः संति नाते मनीषिणी सुहिच विद्वानापि दुर्लभो नृणाम यथोस्थम स्वादु हितम च दुर्लभम। मनीषिणी मतलब विद्वान, हितैषिणी मतलब भलाई चाहने वाले, सुहिच मतलब जो हमारा क्या करते हैं, सुहिच मतलब होता है कि जो हमारी, सुहिच स्वाद मतलब स्वादिष्ट, और जो हमारे हित चाहने वाले हैं। दुर्लभम मतलब होता है कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज़। यथोस्थम, यथोस्थम मतलब यथा मतलब जिस प्रकार, औषधम मतलब दवाई, स्वादुम मतलब स्वाद, हितम के हित के लिए, भलाई के लिए, च दुर्लभम दुर्लभ होती है। अब पढ़िए, जो विद्वान है, ज्ञानी है, जो मनीषिणी है, जो विद्वान है, नाते हितैषिणः वे आपका भलाई चाहने वाले नहीं हैं। जो विद्वान हैं वे आपका भलाई चाहने वाले नहीं हैं। हितैषिणः संत नाते मनीषिणी, और जो आपका भलाई चाहने वाले हैं वो विद्वान नहीं हैं। जो विद्वान भी हो और भलाई चाहने वाला भी हो, ऐसा पुरुष मनुष्यों में मिलना उसी प्रकार से कठिन है। सुहिच विद्वान अपि दुर्लभो नृणाम, ऐसा मनुष्य मिलना उसी प्रकार से कठिन है। यथोस्थम स्वादुम हितम च दुर्लभम, जिस प्रकार से स्वादिष्ट और लाभदायक औषधि का मिलना क्या है, दुर्लभ है। अब देखिए, स्वादिष्ट और शरीर को क्या पहुंचाने वाला, लाभ पहुंचाने वाला दवा नहीं होता है। दवा खाने के समय क्या होती है, कड़वी होती है। उसी को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो आपके हितैषी नहीं होते हैं, क्योंकि आप जब गलत काम करेंगे तो उसमें वो क्या कर देंगे, तुरंत डांट देंगे। और जो आपका भला नहीं चाहता है तो आप गलत काम करेंगे या सही काम करेंगे, आपसे कहेगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वही इसमें बताया गया है कि जो विद्वान व्यक्ति होता है वह हितैषी नहीं होता है, भलाई नहीं चाहने वाला होता है, और जो भलाई चाहने वाला होता है वह विद्वान नहीं होता है। जिस प्रकार से विद्वान, ऐसा मनुष्य विद्वान भी हो और भलाई चाहने वाला भी हो, ऐसा पुरुष मनुष्यों में मिलना क्या है, कठिन है। जैसे कि जो दवा होती है वह क्या होती है, स्वादिष्ट और लाभदायक दोनों नहीं होती है। या तो वह स्वादिष्ट होगी या तो वह लाभदायक होगी। अब अगला पैसेज है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको न प्रसीदतु
चक्षुषा मतलब नेत्रों से, मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, कर्मणा मतलब कर्म से, चतुर्विधम मतलब चारों प्रकार से, प्रसादयति मतलब प्रसन्न करता है, लोकम मतलब संसार को। जो व्यक्ति नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, लोकोनु प्रसिद्धति, उसे संसार भी क्या करता है, प्रसन्न रखता है। जो मनुष्य अपने नेत्र से, मन से, कर्म से, वाणी से, चारों प्रकार से इस संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उसे भी क्या करता है, प्रसन्न रखता है। अब अगला लाइन, आक्रोधीन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चानृतम। आक्रोधहीन मतलब होता है बेटा क्रोध के बिना, जयेन मतलब जीतना चाहिए, असाधुम मतलब दुष्ट को, साधुना मतलब सज्जनता से, कदर्यम मतलब कंजूस को, चानृतम मतलब झूठ को। आक्रोधहीन जयेत क्रोधम मतलब क्रोध को आक्रोध से, अर्थात आक्रोध मतलब क्या होता है, शांति, क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। अब साधुम साधुना जयेत, और दुर्जन व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम, कंजूस को किस प्रकार से जीतना चाहिए, कंजूस व्यक्ति को दान से जीतना चाहिए। और जय सत्येन चानितम, और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। क्रोध को आक्रोध अर्थात शांति से जीतना चाहिए, दुर्जन व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। अब अगला श्लोक है, आकृत्वा परम संताप गत्वा खल मंदिरम अनुल्लंघ्य सताम मार्गम यत् स्व अल्पम तद्वह। कह रहे हैं आकृत्वा ना करके, परम संतापम मतलब दूसरों को दुखी, पर मतलब दूसरे, संताप मतलब दुखी, गत्वा मतलब करके, दूसरों को दुखी ना करके, आगत्वा मतलब होता है ना जाकर या बिना गए, खल मंदिरम, खल मतलब होता है दुष्ट, अनुल्लंघ्य मतलब होता है बिना पार किए हुए, सताम मतलब सज्जनों के, मार्ग मतलब मार्ग को, स्व अल्पम मतलब होता है थोड़ा सा भी, तद बहु मतलब बहुत है, तद मतलब वह, बहु मतलब बहुत है। अर्थात आकृत्वा परम संताप गत्वा, दूसरों को दुखी ना करके, खल मंदिर गत्वा खल मंदिरम, दुष्ट के घर ना जा करके, अनुल्लंघ्यम सताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, यति स्वल्प भी, जितना थोड़ा बहुत मिल जाता है, तद बहु वह बहुत है, दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जा करके, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है वही पर्याप्त है, वही बहुत है। अब अगला है श्लोक, सत्याधारस्त पस्तैलम दयावर्ती क्षमाशिखा, अंधकारे प्रवेष्टे दीपो यतनेत वारिताम। सत्याधार मतलब जिसका आधार सत्य ही है, तपह मतलब तपस्या, तैलम मतलब तेल, दयावर्ती मतलब दया रूपी बत्ती, क्षमा मतलब क्षमा, शिखा मतलब होता है लौ, अंधकारे प्रवेष्टे, अंधकार में प्रवेश करने पर, दीपो मतलब दिया, यतनेन मतलब यत्नपूर्वक, वारिताम मतलब बारना चाहिए, जलाना चाहिए। तो सत्य ही जिसका आधार हो, सत्यधार अस्त, सत्य ही जिसका आधार हो, तैलम दयावर्ती, और क्या, तपस्या ही जिसका तेल हो, वर्ती मतलब बत्ती, दया जिसकी बत्ती हो और क्षमा जिसकी लौ हो, ऐसे दीप को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नपूर्वक जलाना चाहिए। सत्य जिसका आधार हो, तपस्या जिसका तेल हो, दया जिसकी बत्ती हो, क्षमा जिसकी शिखा हो, ऐसे दीप को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नपूर्वक जलाना चाहिए। अब अगला है, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यता।
अब देखो, त्यज मतलब त्याग दो, दुर्जन संग्रहण मतलब दुष्टों का साथ त्याग दो, गलत व्यक्तियों का साथ त्याग दो। भज साधु समागमम, अच्छे व्यक्ति को, साधु संतों का, सज्जनों के साथ मेल मिलाप करो। अब कुरु पुण्य महोरात्रम, दिन रात अच्छे काम करो, पुण्य काम करो। तथा स्मर नृत्य नित्यताम, और नित्य प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करो। दुष्टों का साथ त्याग दो, साधु संतों से मिलकर रहो, सज्जनों से मिलकर रहो, दिन रात पुण्य का काम करो और सदैव ईश्वर का स्मरण करो। अगला है, अब यहीं आपका सुभाषित रत्नान खत्म हो जाता है। एक पैसेज और है जिसका मैं अभी आपको बता देती हूँ, आप लोग इसको बुक से अपने देख करके पढ़ लीजिएगा। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा, स्त्री भुवन मुकार श्रोणिभिः प्रीणयन्तः, पर गुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम निज हित विकसन्तः संति संतः कियन्तः। आप लोग अपने बुक में देखिए। काय मतलब होता है शरीर में, मनस मतलब मन से, वचस मतलब वचन से, पुण्य पीयूष पूर्णा पूर्ण रूपी अमृत से परिपूर्ण, स्त्री भुवन उपकार स्त्री के में उपकार, श्रेणी भी मतलब श्रेणी, प्रीणयन्तः मतलब प्रसन्न करते हुए, परगुण मतलब दूसरे को गुणों को, परमाणुन मतलब परमाणु सदृश, पर्वतीकृत्य बढ़ा चढ़ाकर, नृज हृदय अपने हृदय में, विकसन्तः मतलब खिलते हुए प्रसन्न होते हुए, कियन्तः मतलब कितने। अब इसका अर्थ हुआ कि मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए उपकारों के द्वारा तीनों लोगों को आनंदित करने वाले, दूसरों के परमाणु जैसे छोटे गुण को पर्वत के समान बड़ा समझने वाले, और नित्य अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन व्यक्ति इस संसार में बहुत कम मिलते हैं या बहुत कम होते हैं। धन्यवाद बच्चों। ये वाला जो सबसे लास्ट में मैं श्लोक का अर्थ बताई हूँ, ये इसमें नहीं है, ये आप लोग अपने किताब में देख करके और मेरा अर्थ समझिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों।